हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों का अगर सर गर्म है और बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है या फिर ठंडा है तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। क्या ये चिंता का कारण है? क्या इसके लिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए या फिर ऐसी सिचुएशन बच्चे के साथ बार बार ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आपके उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर से मिलेंगे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। तो अक्सर छोटे बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि उनका सर का टेम्परेचर हमें छूने से हाई लगता है, फीवर जैसा लगता है, लेकिन उनकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। तो क्या ये फीवर है? हाथ से छूने से अगर बच्चों का सर का टेम्परेचर हाई लगता है तो ज़रूरी नहीं कि ये फीवर ही होगा। इस सिचुएशन में आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए वो है कि आप थर्मोमीटर की मदद से बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर ज़रूर से चेक करें। अगर थर्मोमीटर के ऊपर आपको फीवर दिखा रहा है, मतलब कि 100 फ़ारेनहीट या फिर 38 सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर शो कर रहा है थर्मोमीटर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि बेबी को फीवर है और आप उस केस में बच्चे को फीवर की मेडिसिन दे सकते हैं या फिर डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से कर सकते हैं। लेकिन अगर थर्मोमीटर के ऊपर आपको फीवर शो नहीं कर रहा तो ये सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसा बच्चों के साथ क्यों होता है कि उनका सर का टेम्परेचर हाई हो जाता है और बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है? तो इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि बच्चों के अगर दांत निकल रहे हैं, बच्चों की टीथिंग की प्रोसेस चल रही है या फिर कोई नया दांत आ रहा है, तो उस समय भी बच्चों का सर गर्म हो जाता है और बॉडी बिल्कुल नॉर्मल होती है। बच्चों की जब दांत आते हैं तो वो थोड़े से मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि टीथिंग की प्रोसेस बच्चों के लिए बहुत पेनफुल होती है। बच्चों की मसूड़ों में बच्चों को ईचिंग होती है, खुजली होती है, तो इस वजह से बच्चे को थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है और उसकी वजह से भी कई बार बच्चों के सर का टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो जाता है और बॉडी बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो अगर आपको लगता है कि बच्चों के दांत आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप कोई जेल का यूज़ कर सकते हैं जो कि बच्चों के मसूड़ों के ऊपर लगाने के लिए होता है, ताकि बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स फील हो बच्चे को, और बच्चों को जो ईचिंग वगैरह या जो पेन वगैरह होता है वो थोड़ा सा कम हो सके। या फिर आप टीथर का यूज़ कर सकते हैं, इससे भी बच्चों को बहुत रिलैक्स फील होता है। या फिर आप पेसिफायर का यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चा अगर रिलैक्स हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा, तो फिर उसका सर का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा रीज़न क्या होता है कि जब आप बच्चे को कहीं ऐसी जगह पर लेकर के गए हो जहाँ पे बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है या फिर बहुत तेज़ गर्म हवा चल रही है, तो उस सिचुएशन में भी बच्चों की सर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तीसरा रीज़न होता है बच्चों की क्लोथिंग। कई बार क्या होता है, स्पेशली सर्दियों के सीज़न में हम बच्चे को ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए, बच्चे को ठंड नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसे में कई बार हम बच्चे को जितनी बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है उससे कई ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, गर्म कपड़े पहना देते हैं, और उसकी वजह से बच्चे को ठंडी की बजाय गर्मी लग जाती है और उस केस में भी फिर बच्चों का सर का टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है। तो आपको मौसम के अकॉर्डिंग ही बच्चे को कपड़े पहनाने चाहिए। बच्चे को थोड़े से लूज कपड़े ही पहनाने चाहिए। ज़्यादा अगर टाइट कपड़े होंगे तो भी फिर बच्चों का सर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, क्योंकि उस केस में भी फिर बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है और बच्चों का सर का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है। चौथा रीज़न हो सकता है बच्चों की मेडिसिन। अगर आप बच्चे को कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो भी हो सकता है कि बच्चों का सर का टेम्परेचर हाई हो सकता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस पर असर करती है और बच्चों की शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो मेडिसिन भी एक रीज़न हो सकता है। डिहाइड्रेशन भी एक रीज़न हो सकता है बच्चों के सर के टेम्परेचर को हाई करने में। गर्मियों के सीज़न में ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ ज़्यादा होती है। गर्मियों में अगर बच्चों की बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, बच्चों की बॉडी में अगर पानी की कमी हो रही है, तो भी फिर बच्चों के सर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, बच्चों की बॉडी नॉर्मल रहेगी। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप बच्चों को पानी ज़रूर से पिलाते रहिए। 6 महीने से छोटा है अगर आपका बच्चा तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड ज़रूर से कराते रहिए, ताकि बच्चों की बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए। बच्चों की बॉडी अगर डिहाइड्रेट हो जाएगी तो उसकी वजह से बहुत सारी और भी परेशानी हो सकती है। तो बच्चों की बॉडी को आपको डिहाइड्रेशन से बचाना है। लिक्विड भी आप बच्चों की डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करें, ताकि इस तरह की सिचुएशन बच्चे के साथ बार बार ना हो।
उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी भी एक रीजन हो सकता है। बच्चा अगर बहुत ज्यादा खेल कूद रहा है तो उसकी वजह से भी उसका सर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। कई बार एक्साइटमेंट की वजह से बच्चों का सर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। अगर आप बच्चे को बहुत ज्यादा टॉयज दिखा रहे हो, बच्चे को बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहे हो, तो एक्साइटमेंट की वजह से भी फिर बच्चों की सर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि बच्चे को थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करें, बच्चों को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें। बच्चा अगर बहुत ज्यादा खेल रहा है तो उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें, उसके सर को थोड़ा सा सहलाए, उसकी पीठ को थोड़ा सा सहलाए। बच्चों की फेवरेट आप कोई लोरी वगैरह गा सकते हो या फिर कोई म्यूजिक चला सकते हो ताकि बच्चा एकदम रिलैक्स हो जाए। तो बच्चा अगर शांत हो जाएगा तो भी उसका बॉडी का टेम्परेचर और उसकी सर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कई बार मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी बच्चों की सर का टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो और उसकी फीडिंग का पोस्चर बिल्कुल सही नहीं है, बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, या फिर आपने बच्चे को बहुत ज्यादा कवर करके रखा है, या फिर फीडिंग आप इस तरीके से करवा रहे हो कहीं बच्चे का कान दबा हुआ है या फिर उसका हाथ दबा हुआ है, तो भी उस केस में भी फिर बच्चों के सर का टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो जाता है। तो बच्चों का पोस्चर सही होना चाहिए फीडिंग करवाते समय, और हो सके तो आप बच्चों का पोस्चर थोड़ा सा चेंज करते रहे, बच्चों की पोजीशन चेंज करते रहे और पूरा बच्चे को कवर बिल्कुल भी ना करें, ताकि इस तरह की सिचुएशन बच्चे के साथ बार बार ना हो जाए, बच्चा अनकंफर्टेबल फील ना करे, बच्चा रिलैक्स रहे और बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल हो। तो इन शॉर्ट, अगर बच्चे को फीवर नहीं है, थर्मोमीटर के ऊपर आपको फीवर शो नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल चिंता का कारण नहीं है। ये बस कुछ समय के लिए ही होगा कि बच्चों का सर का टेम्परेचर गर्म लग रहा है, बॉडी नॉर्मल है। कुछ समय के बाद जैसे ही बच्चा रिलैक्स हो जाएगा तो उसकी बॉडी और उसका सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और इसके अलावा आपको चिंता कब करनी चाहिए? जब बच्चे का सर भी गर्म है और इसके साथ बच्चा बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जैसे कि बच्चा एकदम चिड़चिड़ा हो चुका है, या फिर बच्चे को बहुत पसीने आ रहे हैं, या फिर बच्चे ने अगर यूरिन कम पास कर रहा है, तो उस केस में जरूर से आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बाकी बच्चों के साथ ऐसा होता है और ये नॉर्मल सिचुएशन में बिल्कुल चिंता का कारण नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो यूजफुल लगा हो, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और वीडियोस के लिए। इसके अलावा अगर और कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट में जरूर से लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।